हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 टॉपिक का अपन लोग यहाँ पे IPGT 2025 का प्रिपरेशन करते हुए ये जो सीरीज़ है वो अपन देख रहे थे। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 28 के विषय में। तो 28 नंबर का जो टॉपिक है, इसमें अपन जो डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो इसमें आयुष GK का भी रहेगा, आपका स्वास्थ्य रीति का भी रहेगा, आपका जो रसशास्त्रम भेषज कल्पना है उसका भी रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर से आपका आ सकता है। ठीक है, कोई भी एक आपका की डिजिटल दे करके सीधा पूछा जा सकता है कि ये किसको आपको डिनोट करता है करके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पिक्चर्स को आपको मेमोरीज करके रखना है। ठीक है, सीधा पूछा जा सकता है कि जैसे कि HMIS के लिए कौन सा है, तो ये है। ठीक है, M योगा ऐप जो आपका है, ठीक है, उसका लोगो कैसे है, WHO के द्वारा जो बनाया गया था, तो वो ऐसा है। इसके अलावा वाई ब्रेक कैसा है, ठीक है, ये आपका इतना दे करके पूछा जा सकता है। फिर नमस्ते योग ऐप, तो नमस्ते योग ऐप कैसे दिखाई देता है, ठीक है, पर्टिकुलरली लोगों को दे करके पूछा जाएगा। तो ये नमस्ते योग ऐप इस प्रकार से है। आयुष कोविड वाला जो ऐप था वो कैसा था, तो ये आप देखना है। ठीक है, आयुष नेक्स्ट, तो आयुष नेक्स्ट का ये है आपका लोगो। इसी प्रकार ई संजीवनी मोबाइल ऐप का लोगो कैसा है, तो ऐसा है। इसके अलावा ई चरक या ई औषधि का लोगो कैसा है, तो ऐसा है। तो ये लोगोस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लोगों को दे करके पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको भी पता है, आपको पूछने के लिए ये सीधा दे जाएगा और पूछा जाएगा, ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत जो चित्र है वह संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे जब आप ऐप में जाते हो, ठीक है, तो उनके लिए किसको किसको, जैसे आयुर्वेद के लिए कौन सा लोगो है, तो ये लोगो है। ठीक है, वेबसाइट में। इसके अलावा योगा के लिए ये लोगो है। ठीक है, नेचुरोपैथी के लिए ये लोगो है, यूनानी के लिए ये लोगो है, इसके अलावा सिद्धा के लिए ये लोगो है, सेवा रिग्वा के लिए ये लोगो है, और आपका होम्योपैथी के लिए ये लोगो है। ठीक है, तो ये लोगोस को भी ध्यान में रखना कि होम्योपैथी और यूनानी दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखना, होम्योपैथी के लिए बड़ा बॉटल आएगा, जबकि यूनानी के लिए छोटा बॉटल रहेगा। ठीक है, आयुर्वेद में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, योगा का तो योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेचुरोपैथी में आपको लीफ दिखाई देगा। तो ये नेचुरोपैथी और सिद्धा दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो कमल टाइप का फ्लावर दिखाई दे रहा है वो सिद्धा में है, जबकि नॉर्मल छोटा फ्लावर जो है वो नेचुरोपैथी में है। ठीक है, सोवा रिग्बा का बहुत लोगों को पता नहीं रहता, तो सोवा रिग्बा का ये याद रखना, ये वाला लोगो है। ठीक है, तो ये लोगों को याद रखना, तभी जा करके जो डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आप कर पाओगे। इसके अलावा ये जो योगा का जो थीम था, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा कलर किस किस चीज़ को डिनोट करता है वो अपन को ध्यान रखना है। जैसे कि जो ज्वाइंट हैंड है वो यूनियन को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ज्वाइंट हैंड जो है वो क्या है, यूनियन को डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसमें जो ऑरेंज हेलो है, ठीक है, वो किसको डिनोट करते हैं, तो फायर एलिमेंट को डिनोट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आपका जो ग्लोब है, ठीक है, आपको दिखाई देगा ग्लोब, तो वो क्या है, आपका किसको डिनोट करते हैं, तो वननेस को डिनोट करते हैं। इसी प्रकार ग्रीन लीफ जो है वो नेचर को डिनोट करते हैं। ब्राउन जो लीफ है वो अर्थ को डिनोट करते हैं। ब्लू ह्यूमन आर्ट जो है वो वाटर इन बॉडी को डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ को याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है कि यूनियन कौन सा, ज्वाइंट। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑरेंज कलर फायर एलिमेंट को, ग्लोब जो है वननेस को, ग्रीन लीफ जो है वो नेचर को, ब्राउन लीफ जो है वो अर्थ को, और होल बॉडी जो है, ठीक है, ह्यूमन आर्ट का, वो वाटर इन बॉडी को डिनोट करते हैं। तो ये ABCD करके पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आते हैं, तो WHO का M योगा ऐप जो है वो इस प्रकार से था। ठीक है, तो ये आपको लोगों को ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी हमने नमस्ते योगा, ठीक है, मोबाइल ऐप, ये हमने देख लिया था। ये देखो, ये जो ई चरक जो है, ठीक है, ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे आपको बताया गया है ई चरक भवन ई हर्बल लॉन्चड फॉर फार्मर्स एंड पब्लिक एंड इनिशिएटेड बाय NMBP, ठीक है, सॉरी PB,
यानी कि नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ याद रखनी है, पूछा जाता है, ठीक है। इनिशिएट किसके द्वारा किया गया था, इंटीट्यू बाय, मतलब लॉन्चिंग। तो ये चीज़ याद रखना। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका आसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछा जाएगा ये कौन सा आसन है, ठीक है, दे दिया जाएगा ये पिक्चर और पूछा जाएगा कौन सा आसन है, ये स्वास्तिक आसन है, याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार ये कौन सा आसन है, तो ये आपका गोमुख आसन है। ये कौन सा आसन है, तो ये आपका कुर्मासन है। ये कौन सा आसन है, तो ये आपका उत्तान कुर्मासन है। तो ये आपको याद रखना है, स्वास्तिक आसन में कैसे बैठा रहता है, गोमुख आसन में कैसे बैठा रहता है, कुर्मान आसन में कैसे रहता है, उत्तान कुर्मान आसन में कैसे रहते हैं। इसके अलावा कुटकुट आसन कैसे है, तो कुटकुट आसन इस प्रकार से रहेगा। धनुरासन में धनुष के समान ऐसा बन जाएगा शरीर। इसके अलावा मतिष्येंद्र आसन, तो मतिष्येंद्र आसन में इस प्रकार से रहेगा शरीर। फिर पश्चिम उत्तासन, तो पश्चिम उत्तासन में इस प्रकार से रहेगा बॉडी, ठीक है। फिर इसके बाद में शवासन, तो शवासन में ऐसे ही लेट जाते हैं, ये शवासन है। फिर इसके अंदर मयूरासन में इस प्रकार से रहता है बॉडी। फिर सिद्धासन, ठीक है, तो सिद्धासन में इस प्रकार से रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे ना ये सिद्धासन और आपका क्या है स्वास्तिक आसन, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सिद्धासन स्वास्तिक आसन लगभग सिमिलर है, ठीक है, दोनों में जो पोस्चर है वो लगभग सिमिलर है। फिर इसके बाद में आता है आपका पद्मासन। तो पद्मासन में इस प्रकार से बैठते हैं, ठीक है, ये जो दोनों पैर हैं वो ऊपर हो जाते हैं, पद्म आसन, ठीक है, ये दोनों जो है वो ऊपर हो जाते हैं, तो पद्मासन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंहासन। तो सिंहासन में इस प्रकार से रहता है। सर्वांगासन में इस प्रकार का रहता है पोस्चर। फिर शीर्षासन में सिर के बल आपको उड़ जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद पवन मुक्तासन, तो पवन मुक्तासन में इस प्रकार से पोस्चर रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पवन मुक्तासन में इस प्रकार से रहेगा। फिर भुजंगासन में तो इस प्रकार से रहेगा भुजंगासन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा वज्रासन। तो वज्रासन में इस प्रकार से बैठते हैं। फिर आता है मत्स्य आसन, ठीक है, तो मत्स्य आसन में क्या है ये। फिर आपका चक्रासन। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि पिक्चर से इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्टिकुलरली कोई भी एक पिक्चर को उठा के आपके सामने प्लॉट कर देगा और पूछेगा ये कौन से आसन के है करके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ थोड़ा रसशास्त्र भेषज कल्पना से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है आपका, तो यहाँ पे आपका जो है जो शोधन विधि है वो यहाँ पे आपका दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, लोहे की कटोरी है, उसमें क्या बोल सकते हैं, मूषा है। फिर उसके अंदर पारद और विड भरा हुआ है। नीचे जल मार्ग है, खरपर है और खदीर अंग है, सॉरी खदीर का अंगार है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, शोधन विधि के लिए दिखाया गया है पिक्चर है। फिर इसी प्रकार डमरू यंत्र। तो डमरू यंत्र किस प्रकार से रहता है, ये जो है ना बालुका यंत्र का तस्वीर है, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका डमरू यंत्र। तो डमरू यंत्र में इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे पारद हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या है, स्थाली यानी कि हांडी, उसके ऊपर एक और स्थाली, संधि मुक्ति। ये आपको पिक्चर देकर के पूछा जाएगा ये कौन सा यंत्र है, तो ये डमरू यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर है आपका ये कौन सा यंत्र है, तो ये विद्याधर यंत्र है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये हांडी हो गया, संपुट हो गया, हांडी, इसके अलावा औषध द्रव्य, चूल्हा। तो ये पिक्चर पूछा जाता है, तो ये विद्याधर यंत्र का है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्वपातन यंत्र। तो ऊर्ध्वपातन यंत्र इस प्रकार से रहते हैं, दो हांडियाँ रहती हैं, ऊपर में तोय धारा रहते हैं, हांडी संधि बंधन, हांडी पारद औषध द्रव्य, चूल्हा, ठीक है, ऊर्ध्वगमन, ये आपका ऊर्ध्वपातन यंत्र है। फिर नेक्स्ट है आपका, तो ये अधपातन यंत्र है, ठीक है। तो अधपातन यंत्र इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ऊपर में आग रहता है, उसमें क्या था ऊर्ध्वपातन, नीचे में आग था, इसमें क्या है अधपातन में ऊपर आग रहते हैं, तो ऊपर आग रहेगा। इसके अलावा अधगमन होगा, जो द्रव्य उसका, नीचे में क्या है जलपूर्ण हांडी होगी, औषध में पारद का अपन लेप लगा देते हैं,
तो ये अधःपातन यंत्र हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका तिर्यक पातन यंत्र। तिर्यक पातन यंत्र इस प्रकार से रहता है, ठीक है। एक सराव है, पारद है, औषधि है, घड़े हैं, तो ये तिर्यक नली के द्वारा होता है ना। ये क्या है, तिर्यक पातन यंत्र है, तिर्यक गमन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका तिर्यक पातन के बाद में जरणार्थ तुला यंत्र। तो जरणार्थ तुला यंत्र में क्या बताया गया है, तो जरणार्थ तुला यंत्र के अंतर्गत वृंताकमूषा हो गया, ठीक है, ये पारद हो गया और ये गंधक हो गया। एक नली के द्वारा जुड़ा हुआ है, नली की जो लंबाई है वो एक विस्तारी है, ठीक है, वृंताकमूषा है और मूषा पिधान, ये यहाँ पे बताया गया। तो ये क्या है, जरणार्थ तुला यंत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर जरणार्थ तुला यंत्र के बाद में नेक्स्ट है आपका दोला यंत्र। तो दोला यंत्र में क्या होता है, एक सूत्र रहता है, औषध युक्त पोटली है, भांड है, चूल्हा है, नलिका के द्वारा। तो ये दोला यंत्र आपको पता ही है, दोला की तरह इसमें लटका रहता है जो औषध द्रव्य जिसका शोधन भी करना है, तो ये दोला यंत्र का है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया पताल यंत्र, ठीक है, पिक्चर दे करके ही पूछे आ गए। तो ये कौन से यंत्र का है, तो ये पताल यंत्र का है। उपले लगे हुए ऊपर में, औषध द्रव्य है, मिट्टी का पात्र है, फिर संधि बंधन है, फिर द्रव्ययुक्त जो सराव है, ठीक है, मिट्टी का पात्र है, तेल, तो ये आपका पाताल यंत्र है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। पताल यंत्र के बाद में ये हो गया आपका भूधर यंत्र। तो पताल यंत्र और भूधर यंत्र दोनों में क्या अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक सराव हो गया, ठीक है, ये आपका मूषा हो गया, ठीक है, फिर ये पारद है, नीचे में बालुका है, ये पूरा बालुका है ये, और ये उपले हैं। तो ये क्या है, आपका भूधर यंत्र है। पिक्चर्स को ध्यान में रखना आप लोग। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, ये कौन सा आपका पालिका यंत्र, ठीक है, जो लोहे का डंडे के समान रहता है। तो ये क्या है, पालिका यंत्र है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पालिका यंत्र इस प्रकार से होता है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका बालुका यंत्र, ठीक है। तो बालुका यंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका एक सराव है, ठीक है, बाल्टी के समान रहता है, उसके ऊपर अपन कांच की कूपी को ले करके उसके ऊपर पूरा खपड़ मिट्टी लगा देते हैं, फिर मिट्टी का मांड, एक विस्तार, पारद भरा रहता है। तो ये बालुका यंत्र इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये है आपका स्थाली यंत्र। तो स्थाली यंत्र में क्या है, आपका सराव है, हांडी है, ताम्र आदि द्रव्य हैं, फिर नीचे में चूल्हा है। तो इस प्रकार से आपका रहेगा स्थाली यंत्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको स्थाली यंत्र इस प्रकार से आपका रहता है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर स्वेदनी यंत्र के विषय में। तो स्वेदनी यंत्र में कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे कि आपका स्वेद्य द्रव्य है, सराव है, सूती वस्त्र है, हांडी है, जल है, अग्नि है। तो ये क्या है, आपका स्वेदनी यंत्र है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है आपका गोस्तनी मूषा। तो गोस्तनी मूषा इस प्रकार से होता है, शिखा युक्त विधार होता है। तो ये क्या है, आपका गोस्तनी मूषा है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका पक्का मूषा। तो पक्का मूषा इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो पिक्चर्स को ध्यान में रखना, ये किसका है, आपका पक्का मूषा का है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वृंताक मूषा। तो वृंताकार होते हैं, धोतरा पुष्प सदृश मुख वाला जो होता है वो क्या है, आपका वृंताक मूषा। तो ये किसका है, आपका वृंताक मूषा का है। ये पिक्चर भी आपको ध्यान में रखना है, वृंताक मूषा कैसे दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका योग मूषा। तो योग मूषा क्या है, कुमुद आकार का होता है। तो ये कुमुद आकार का है आपका योग मूषा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, योग मूषा इस प्रकार से है। फिर नेक्स्ट अपन लास्ट बात करते हैं महामूषा। तो महामूषा इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। तो ये कुछ पिक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनसे अराइज होने के चांसेस हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आइडिया रहना चाहिए कि हाँ कौन सा चीज़ कैसा दिखाई देता है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो ठीक है, थैंक यू क्लास।